तो भरनाथपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और ऐसे में आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ साथ जनसुराज पार्टी ने भी सभी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। एनडीए, इंडिया गठबंधन और जनसुराज के अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी की तरारी और रामगढ़ विधानसभा सीट से मैदान में है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बेलागंज और इमामगंज से प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे अधिक बेलागंज में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे नंबर पर तरारी सीट है, जहां से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उधर इमामगंज में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सबसे कम रामगढ़ विधानसभा सीट से 5 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर एक भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। सबसे अधिक बेलागंज में 6 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो तरारी में 4 और इमामगंज में 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सभी 4 सीटों को मिलाकर 38 प्रत्याशी मैदान में हैं और इनमें 5 महिलाएं प्रत्याशी शामिल हैं। बिहार के चारों विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार थम जाएगा और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और श्री नीतीश कुमार जी के बिहार में बनाया हुआ इतिहास के बल पर एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में चारों उपचुनाव में विजयी होगी और नौकरी, रोजगार, हर घर जल, नल, अन्न, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत से बिहार की जनता चारों उपचुनाव में विजयी बनाने जा रही है। आशुतोष जी, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में प्रचार प्रसार का शोर जो है वो आज पूरे तरीके से थम जाएगा। क्या तस्वीर देखने को मिल रही है आज? नहीं, बिल्कुल, और सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत लगाई है। चूंकि गठबंधन यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है, एक तरफ वहाँ गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल हैं। खास तौर से 2 प्रमुख सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एक तो रामगढ़ की सीट है, वहाँ से काफ़ी खबरें भी आई, और दूसरा बेलागंज है। बेलागंज को लेकर के भी सबकी निगाहें टिकी हैं और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव ने गया में लगातार 3 दिनों तक कैंप भी रखा अपना, और ये कोशिश की कि बेलागंज और इमामगंज 2 जगहों पर वो अपने वोटरों को गोलबंद कर सकें और विरोधियों को पटकनी दे सकें। तो ये तेजस्वी यादव की तरफ से कोशिश हुई। नीतीश कुमार का भी 2 जगह चुनाव प्रचार चला। एक तो तरारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया और दूसरा चुनाव प्रचार बेलागंज में मुख्यमंत्री ने किया है, जहां पर एनडीए के सभी घटक दल मंच पर मौजूद थे। तो ये कोशिश की जा रही है। चूँकि प्रतिष्ठा अगर दांव पर लगने की बात कहें तो महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि 3 सीटें जो है वो महागठबंधन की खाते की है और 1 सीट जो इमामगंज है वो एनडीए की खाते की है। मांझी वहाँ से चुनाव लड़ते थे, अब उनकी बहू चुनाव लड़ रही हैं। अब बिल्कुल आशुतोष जी, अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उपचुनाव की तारीख को बढ़ाने को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जनता ने पीके को 33,000 वोट का झटका दे दिया है। पीके अब नजर नहीं आएंगे। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी तंज कसते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। ये प्रशांत किशोर जी राजनीति में तो बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन ये राजनीतिक फुस निकले। हालात यह हुआ कि विधिवत प्रक्रिया है कि कोई असहमति है तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को ज्ञापन देंगे। चुपचाप इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।